भारत जो अपनी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ स्टेट वाइज कल्चर या संस्कृति बदल जाता है। एक ही स्टेट के अंदर रीजन वाइज कल्चर, परंपरा और संस्कृति की भिन्नता देखने के लिए मिलता है। यहाँ दूर कहीं रहने वाले आदिवासी वो अपनी इसी परंपरा और संस्कृति को बजाय रखें, और इसी भारत में रहने वाले लोगों के लिए उनके कल्चर एंड एजुकेशन की सेफगार्ड के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में कुछ अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं क्या सब है वो अधिकार। नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा आपको हमारे चैनल आदि साइन में स्वागत करता हूँ। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखो, हमारा देश सबको लेकर आगे बढ़ने के ऊपर विश्वास रखता है। इसी बीच अगर कोई पीछे छूट ना जाए, इसीलिए धर्म या भाषा से आधारित अल्पसंख्यक लोगों के लिए कुछ अधिकार दिया गया है। और वो क्या है? वो ये है कि अल्पसंख्यक जो भी हैं वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। इसे चलते हुए कोई भी उनके कल्चर के ऊपर, किसी भी तरह के कल्चर के ऊपर डोमिनेट कर नहीं सकता। वही माइनॉरिटीज़ अपने ये कल्चर या लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए किसी भी तरह की कल्चरल प्रोग्राम या एजुकेशन को अपना सकते हैं। इसी अनुच्छेद की दूसरे भाग में ये भी कहा गया है कि स्टेट या स्टेट इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए मना कर नहीं सकता। किसी भी एक पर्सन को जाति, धर्म या लैंग्वेज के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हुए एडमिशन लेने के लिए मना कर नहीं सकता। अगर मान लो आप किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करने के लिए जाते हो और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको मना किया जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो और यहाँ पे आपकी बिरादरी के लोग नहीं, और इसीलिए आपको इसे एडमिशन लेने से मना किया जा रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो अपना कल्चर या एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, साथ ही साथ कंजर्व कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ के द्वारा बनाया गया इसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। माइनॉरिटीज़ अपने कल्चर को कंजर्व करते हुए अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन या मैनेजमेंट कर सकते हैं। यह अनुच्छेद उन्हीं माइनॉरिटीज़ की रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशन कल्चर को प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन की सभी को एजुकेशन दिया जाएगा। तो मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स की लास्ट एपिसोड में। उससे पहले फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस किए हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। साथ ही साथ ये फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन रहा, ज़रूर लिख देना। और एक बात, सब्सक्राइब के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि कभी किसी को अपने अधिकार के लिए झुकना ना पड़े। जय हिंद।